उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के दूसरे दिन के पहले सत्र में साहित्य क्या है, क्या लिखा हुआ सब कुछ साहित्य है, इस पर परिचर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वल और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कैपाए रोड्रिगेज गोजालेज, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला, लक्ष्मी बलूरी लेखिका, डॉक्टर पीके राजपूत लेखक, करणपुरी लेखक, अवधेश सिंह प्रसिद्ध लेखक, अरविंद मिश्रा प्रसिद्ध लेखक, पवन माथुर प्रसिद्ध लेखक, संजय चंद्रा प्रसिद्ध लेखक, सुशील भारती फेस्टिवल्स डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंटकर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, साहित्य हमें सोचने, समझने और समाज को नई दिशा देने की शक्ति प्रदान करता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का वह संसार है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचार साझा किए और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय फॉर्म का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजन भी परोसे गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया। इसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कार्यों से सभी गेस्ट प्रभावित हुए और उनकी खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल्स मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। I'm glad I got an opportunity to participate in the 11th Global Literature Festival, and I think the theme for today's event was very timely. What is literature? Because everything cannot be called literature, so it was a very timely theme. I had a wonderful time, excellent arrangements, very smooth events. This event is wonderful. It is such an elegant one. Enjoyed, lot of learning, lot of things keep on happening, and we feel very happy, enriched, and empowered to be a part of this event. And every time, whenever we come, we learn new things. And the people who come from the literature festival, they come with a new theme, new ideas, which is very important for the today's generation, as well as the people who are already crossed the 40-50 years of the age, because reading is very important, and reading gives us an impetus for lot many things to learn. My name is Sandeep Mehta, and I'm very honored to come at the 11th Global International Literature Festival, and I thank Dr. Sandeep Marwa ji to invite me for this wonderful event. And this event is about the literature and the arts. So what is literature? We had this question coming up. Literature is actually about the passion you have in your heart and in your mind. What are your thoughts? And when you pin down the thoughts in your mind and from your heart, that becomes something like an essay or a poem or any article. Young people call it blogs also. So what is literature? Literature means something which brings anything in your mind about the society. Be it any reason you want to communicate to the society, to bring out any evil and make our country beautiful. So that is about literature. I tell young people these days, this young generation. 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 का आज ये दूसरा दिन है और उसका ये पहला खास कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोगों तक ये बताएं कि जो साहित्य है वो लिखना कितना जरूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है कि जब आप कुछ लिख लेते हैं, बात करना अलग बात होती है, जब आप कुछ लिख देते हैं तो वही इतिहास बनता है, और इतिहास ही जो है वो साहित्य बनता है। जो आज हम लिखेंगे, आने वाली कल जनरेशन उसी को पढ़कर उससे अपने संस्कार बनाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छा बोलें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छी बातें करें, और उसके बाद उसे लिख कर उसे इतिहास या साहित्य का रूप दें। इस कार्यक्रम में मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग देश और विदेश से यहाँ पहुंचे हैं। देश भर से कवि, लेखक, ऑथर, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हर बार की तरह तांता लगा हुआ है, जोश है, लोगों में बड़ी लगन है, बड़ी उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे कार्यक्रम को सुनने के बाद
जो नया जोश पैदा होता है वो आपको कई बार लिखने के लिए मजबूर कर देता है। और शायद यही वजह रही है कि पिछले कुछ सालों में, जबकि हमारे यहाँ पर लेखन पर कभी कोर्स पहले नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद भी यहाँ से कई ऐसे महत्वपूर्ण लेखक पैदा हुए हैं, कवि पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश भर और दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। जो 11 ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ पे मिस्टर मारवा स्टूडियोज में हो रहा है, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो 11th ईयर में है, और ये आई थिंक सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। लिटरेरी एजेंट्स, ऑल द ऑथर्स, all the literature specialists, everybody is here, and it's a very big occasion which happens every year. और मैं चाहूँगा कि ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है ये एक तरफ से बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है जो ऑथर्स और लिटरेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत आप देखेंगे गैदरिंग और पूरा जो जिस टाइप के लोग आए हैं, जिस टाइप के लिटरेचर जीनियसेस आए हैं, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक इवेंट है जो हर साल होता है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी टीम को और सब स्टूडेंट्स को, और वो ज़रूर इस लिटरेचर फेस्टिवल से बेनिफिट करेंगे और काफ़ी नेटवर्क्स और कनेक्शंस इससे बनेंगे, जिससे वो उनको अपने करियर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। Oh, it's a wonderful event, and I'm really happy that I came here, and I enjoyed interacting with all the youngsters and also the oldies, like my age. So I enjoy. So, sir, how can you define literature to the other people? Nowadays, literature is very fade away. So, what do you want to say about that? So literature, yes, I know literature has become a very paid event. Principally, that is also because of the fact that a lot of people are now taking it up as a profession. So, which in its own way is not bad, but I am very much against the paid awards, and that's why I have founded a platform known as Kala, Crazy About Literature and Arts,